आज की जो जॉब अपडेट है ये इज़राइल कंट्री की है। और अभी हरियाणा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अभी हरियाणा के 4,000 युवाओं को इज़राइल में नौकरी करने का मौका मिलेगा। और जो भी युवा इसमें सिलेक्ट होंगे उनका जो एमडीयू यूनिवर्सिटी है उसके अंदर उनका ट्रेनिंग होगा। और उसके बाद जो इसमें उनको सैलरी पैकेज दिया जाएगा वो 1,37,000 रुपये उनकी सैलरी होगी मंथली। और 15 जनवरी को जो ये वैकेंसी है ये फिल होएगी और उसके बाद दोबारा और भी आगे अपडेट करते रहेंगे। वो जैसे ही उनके पास डिमांड आएगी तो वो आगे फिल करते रहेंगे। और जो ये वैकेंसी वो भर रहे हैं 4,000, ये डायरेक्ट इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और वो आपको डायरेक्ट लीगल वे में आपको वर्क वीज़ा पे आगे भेजेंगे। और इसमें ये जो पूरा काम है ये गवर्नमेंट कर रही है, तो इसमें जो आपका सर्विस चार्ज होगा वो तो बिल्कुल ना के बराबर होगा। यानी कि इसमें मान लो आपका जो मेडिकल होगा और टिकट होगा यही लगने वाला है, बाकी इसके अलावा आपका कोई भी एक्सपेंस वगैरह कुछ नहीं होगा। और इसमें आपके साथ फ्रॉड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है। और गवर्नमेंट खुद चाहती है कि जो उनके यहाँ पे हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा बेरोज़गारी है तो उसको कम करने के लिए जो भी युवा बाहर नौकरी करना चाहते हैं और वो इलीगल वे से बाहर जाते हैं और काम करते हैं तो उनको गवर्नमेंट चाहती है कि वो लीगल वे में उनको बाहर भेजे और वो अपनी आजीविका कमा सकें वहाँ पे। तो अभी जो इन्होंने 15 जनवरी से इनकी स्टार्ट होएगी रेगुलर, मतलब जो भी बाहर से इनके पास डिमांड आएगी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ये भर्तियां होंगी। तो जिनके पास भी पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसका प्रोसेस होगा वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया जाएगा इनकी तरफ से। और लीगल प्रोसेस है, मतलब बढ़िया है, जेन्युइन काम है, गवर्नमेंट खुद इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो आप सोच सकते हो कितने ट्रस्ट के साथ इसमें आपका काम होगा। जो इसमें 4,000 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका एमडीयू यूनिवर्सिटी के अंदर पहले ट्रेनिंग होगा। जो भी काम उनका जिस भी प्रोफाइल पे उनका सिलेक्शन होगा उस काम के रिगार्डिंग उनको काम सिखाया जाएगा। जब उनको काम की पूरी नॉलेज आ जाएगी तो उसके बाद उनको बाहर, मतलब पूरा प्रोसेस करके वर्क परमिट वीज़ा लगा करके उनको बाहर भेजा जाएगा, जिसमें उनकी जो मंथली सैलरी होगी वो मिनिमम 1,37,000 रुपये मिनिमम मंथली सैलरी है। और जो ये वैकेंसी है 4,000 कैंडिडेट की ये खुद ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद बताई है कि वो इतनी वैकेंसी अभी फिल करने जा रहे हैं। और जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनका एमडी यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग होने के बाद उनको लीगल वे में बाहर वर्क वीज़ा पे, मतलब वो काम करने के लिए भेजेंगे। और जो ये भर्ती है ये HKRN के द्वारा की जाएगी, मतलब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत होगी। तो जिन्होंने भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में रजिस्टर करवा रखा है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए और पीसीसी तो उनको बाद में लगेगी, वो जा कर के मतलब इसमें बता सकते हैं कि उन्हें बाहर जाना है, अप्लाई करना है इसमें। तो जब वो इसमें अप्लाई करते हैं वो अपना सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करवाते हैं, तो जैसे ही इसका प्रोसेस जो भी इसकी टर्म एंड कंडीशन होगी वो फुलफ़िल हो जाती है तो वो इनको बुला लेंगे। और जो भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होंगे उनको रोहतक में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी और उनके बाद उन्हें बाहर वर्क वीज़ा पे भेजा जाएगा। और इसमें जो अभी टोटल उनके पास जो डिमांड आई हुई है इसमें 13,294 वैकेंसियों की डिमांड आई है टोटल उनके पास अभी। मतलब जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो गवर्नमेंट की एक पोर्टल है उस पे जो उनके पास टोटल डिमांड आई हुई है ये 13,294 वैकेंसियों की डिमांड आई है। और ये सारे अलग अलग 7 देशों से मिला करके इतनी डिमांड आई हुई है उनके पास। और इसमें जो अलग अलग डिमांड है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जो भी योग्यता जो रखते होंगे हर वैकेंसी के हिसाब से उनको उसके हिसाब से ही भेजा जाएगा। तो जिसमें जो भी कैंडिडेट जिन्होंने भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा होगा और वो जो भी वैकेंसी आती है उसमें बेसिक क्राइटेरिया जो कुछ भी होता है जो भी फुलफ़िल करते हो एलिजिबिलिटी तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो भी वैकेंसी आएगी आगे 13,294 में से तो अपने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग उसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनका सारे क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं और पासपोर्ट होता है उनके पास तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उनका लीगल प्रोसेस होगा उसके बाद उन्हें वर्क वीज़ा पे बाहर भेजा जाएगा। और अभी इनके पास जैसे ये हरियाणा में ऐसा इन्होंने इसलिए स्टार्ट किया है पहले क्योंकि हरियाणा और पंजाब का आप जैसा सभी जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो इलीगल वे में बाहर जाते हैं, कोई डंकी के थ्रू जाता है। वैसे डंकी का तो काफ़ी ज़्यादा प्रचलन कनाडा और अमेरिका में है। तो हरियाणा सरकार ने देखा कि काफ़ी जो युवा हैं वह अवैध रूप से बाहर विदेशों में जाते हैं और काम करते हैं और कई बार क्या होता है कि वो एजेंट के चक्कर में ठगी का भी शिकार हो जाते हैं। तो इस समस्या को देखते हुए मतलब हरियाणा गवर्नमेंट ने सोचा कि वो खुद ही जो उनके गवर्नमेंट पोर्टल है हरियाणा कौशल रोजगार निगम उसके तहत वो अब भर्तियां करेंगे जो बाहर से उनके पास डायरेक्ट डिमांड आएगी जिसका वो
खुद ही वो जिम्मा उठाएंगे और वो जो भी युवा बाहर जा कर के काम करना चाहते हैं उनको वो अपने प्रोसेस खुद प्रोसेस करेंगे और उनको वर्क वीज़ा पे बाहर भेजेंगे, जिससे वो लीगल काम कर सके और आजीविका अर्न कर सके। तो ये कदम अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने उठाया है। तो इसमें वही अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने जो हरियाणा के लोकल कैंडिडेट हो और उन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो, तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। और उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए और बाकी जो भी लीगल डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो होने चाहिए, और कोई भी उनके पास मतलब पुलिस केस वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कई जो कंट्री है वो पीसीसी भी मांगती है, तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट उनका निकल जाना चाहिए, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो इसमें सैलरी है जो 1,37,000 रुपये महीने आपकी सैलरी होगी। और तो अभी इजराइल में 10,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर की डिमांड आई है अलग अलग प्रोफाइल में। तो इन कंस्ट्रक्शन वर्कर की जो मिनिमम मंथली सैलरी है 1,37,000 रुपये होगी, जिसमें 10वीं पास के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें अप्लाई करने के लिए जो एज लिमिट इन्होंने रखी है 25 से लेकर 45 साल के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ये बेसिक सैलरी है, इसके अलावा ओवर टाइम वगैरह इसमें अलग से मिलेगा। तो आप देख सकते हो इसमें आप आराम से इजीली ओवर टाइम लगा करके 1.5 लाख रुपये आराम से मंथली अर्न कर सकते हो। और इसके अलावा जो इन्होंने ये भी बताया कि उनके पास मतलब और किस किस कंट्री से किस किस सेक्टर में डिमांड आई हुई है। तो भी जो उन्होंने 7 कंट्री बताई है उसमें यूके, इज़राइल, फिनलैंड, इन 3 कंट्रियों के अंदर उनके पास 50 डिमांड है हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। और जो इसके अलावा इसमें सैलरी है जो 1,90,000 रुपये प्रति माह में वेतन दिया जाएगा आपको। और जापान है उसमें 20 कैंडिडेट चाहिए रेस्टोरेंट स्टाफ के अंदर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर, मतलब होटल लाइन के अंदर जापान में 20 कैंडिडेट की अभी उनके पास वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आपकी मंथली सैलरी होगी जो 2,40,000 रुपये जापानी येन मंथली सैलरी है इसमें आपकी रेस्टोरेंट वर्कर में जापान में अंदर। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान की आई हुई है, डिफरेंट प्रोफाइल पे है, मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर आई हुई है स्किल प्रोफाइल के अंदर। और ये कुछ 7 कंट्री हैं जिनकी अभी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत इन ओपनिंग जो भी आई हुई है वैकेंसी, इन सबको भरा जाएगा। फिर उसके बाद जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करा होगा ये अपने पोर्टल पे डाल देंगे, जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हो इसमें रजिस्ट्रेशन में वो आ सकते हैं। तो उसके बाद आप इसमें जा करके अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। और इसमें आपका अगर पूरा प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हो और जा सकते हो लीगल वे में। और जो इसमें किसी भी कंट्री में अगर आप जाते हो तो उस कंट्री का इसमें मान सकते हो कि आपका मैक्सिमम जो भी एक्सपेंस वगैरह होगा 1.5 लाख रुपए के अराउंड ही आएगा इसमें, क्योंकि जो भी इसमें टिकट वगैरह होगा और जो भी आपका लीगल डॉक्यूमेंट मेडिकल वगैरह का जो भी एक्सपेंस होगा वही लगने वाला है। बाकी जो भी एक्सपेंस होगा, जैसे कंसल्टेंसी तो क्या करती है वो अपने मतलब बीच में कमीशन रखती है और वो सेकंड तरफ दूसरी कंट्री से जहाँ से उनके पास ओपनिंग आती है वहाँ भी कोई थर्ड पर्सन होता है तो वो वहाँ भी पैसे खाते हैं और इंडिया में पैसे खाते हैं। तो इसलिए जो भी वैकेंसी होती है उनके सर्विस चार्ज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, यानी कि इजराइल का भी इंडिया में 4.5-5 लाख रुपए ले रहे हैं। तो अगर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत हरियाणा का कोई कैंडिडेट करता है अप्लाई और वो जाता है तो उसका जो कॉस्ट होगा अराउंड हाफ से भी कम रहने वाला है इसमें। तो इतना फ़र्क आ जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट गवर्नमेंट कर रही है काम इसमें, तो गवर्नमेंट कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं लेगी अपना। जो भी उनका लीगल मतलब वो पास जो भी उनका टिकट का बनेगा कैंडिडेट का वो और मेडिकल का बनेगा, तो यही कुछ जो ज़्यादा एक्सपेंस होंगे वही कवर करेगी बस वो, उसके अलावा कोई अपना प्रॉफिट ऊपर से नहीं रखेगी वो। क्योंकि जो इसमें जो बाकी जो भी एम्प्लॉयर वगैरह काम करते हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम में ऑलरेडी वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर होंगे, तो इसलिए वो कोई भी मतलब इसमें अपना ऊपर से प्रॉफिट नहीं रखेंगे। बाकी अगर कुछ इनडायरेक्ट काम होता है तो उसका नहीं कह सकते। तो ये थी अभी पूरी डिटेल जो अभी हरियाणा की आई हुई है कंस्ट्रक्शन हेल्पर में। इजराइल के अंदर मल्टीपल प्रोफाइल में भी वैकेंसी हायरिंग होने वाली है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत। तो आप में से जिसने भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पोर्टल पे तो रजिस्ट्रेशन करवा लेना, ताकि फ्यूचर में वे लगातार ये अब ये जॉब अपडेट डालते रहेंगे इस पर। क्योंकि इन्होंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो यहाँ के कैंडिडेट जो इलीगल जाते हैं काम करते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम होती है, और इन्होंने देखा है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना चाहिए। और हरियाणा में बेरोज़गारी भी काफ़ी ज़्यादा है तो उसको भी कम करने के लिए उन्होंने सोचा कि बाहर भी हम कैंडिडेट भेजते हैं, वहाँ भी वो काम करते हैं, तो जिससे हरियाणा की बेरोज़गारी को कम किया जा सके। तो इसलिए उन्होंने ये अभी नई मुहिम स्टार्ट की है
काफ़ी अच्छा काम स्टार्ट किया इन्होंने अभी ये। तो इससे क्या होगा कि जो भी बाकी कंसल्टेंट है जो भी हरियाणा के अंदर या कहीं और, उन पे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो जो भी आप कम खर्चे में जाना चाहते हो वो इसमें लीगल वे में हरियाणा कौशल रोज़गार निगम की पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा लेना, और अपना जैसे ही कोई ओपनिंग वगैरह आपको शो करती है तो आप एक बार अपने नियर बाय जो भी कोई ऑफिस होगा हरियाणा कौशल रोज़गार निगम का, वहाँ पे जा कर के विज़िट करके उनसे एक बार पूरा प्रोसेस समझ लेना है और पता कर लेना, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और जो ये पूरी जो न्यूज़ है ये दैनिक भास्कर के अंदर आई हुई है, तो कोई ऐसा नहीं है कि फेक न्यूज़ है। और खुद मतलब इंटरव्यू में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर ने, उन्होंने खुद इसकी पुष्टि की है। तो आप ऐसा मत समझना कि ये कोई फेक न्यूज़ वगैरह ऐसा है। तो ये थी आज की पूरी अपडेट जो इजराइल कंट्री को लेकर के थी, अभी जो हरियाणा के अंदर इसमें ओपनिंग हायरिंग होने वाली है 4000 कैंडिडेट की। तो जो भी इसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनका महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के अंदर उनका ट्रेनिंग होगा, जो भी जिस भी प्रोफाइल पे वो सिलेक्ट होते हैं। और जब वो पूरी तरह से काम करने के लिए परफेक्ट हो जाते हैं तो उनके बाद उनका प्रोसेस स्टार्ट करके उनको लीगल वे में इज़राइल भेज दिया जाएगा और वहाँ वो अर्निंग कर सकेंगे। तो ये थी आज की पूरी एक अपडेट जो भी हरियाणा के अंदर आई है, हरियाणा कौशल रोज़गार निगम के तहत इजराइल कंट्री की। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना, जिससे और लोगों के पास भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और जो कई कैंडिडेट होते हैं जो कम पैसे बजट की वजह से वो नहीं जा पाते हैं, तो अब वो कम बजट में भी दूसरी कंट्री में जा कर के अर्निंग कर पाएंगे, काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकेंगे। इसराइल में अर्निंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, 1,37,000 रुपये तो बेसिक सैलरी होती है वो स्टार्टिंग में मंथली। और अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मैं ऐसी जॉब अपडेट वीडियो लेकर के आता हूँ इस चैनल पे। और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से भी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।